बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तदअु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा वतरा अन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद वमिनन्नासि मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्मिन वयत्तबिअु कुल्ल शैतानिन मरीद कुतिब अलैहि अन्नहु मन तवल्लाहु फअन्नहु युदिल्लुहु वयहदीहि इला अज़ाबिस सईर। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। लोगों, अपने रब के गजब यानी प्रकोप से बचो। वास्तविकता ये है कि क़यामत का भूकंप बड़ी भयंकर चीज है। जिस दिन तुम उसे देखोगे, हाल ये होगा कि हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी, हर गर्भवती का गर्भ गिर जाएगा और लोग तुम्हें मदहोश दिखेंगे, हालांकि वे नशे में न होंगे, बल्कि अल्लाह का अजाब ही कुछ ऐसा कठोर होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्ञान के बिना अल्लाह के बारे में विवाद करते हैं और हर सरकश शैतान का अनुसरण करने लगते हैं, हालांकि उसके तो भाग्य में ये लिखा है कि जो उसको मित्र बनाएगा उसे वो गुमराह करके छोड़ेगा और जहन्नम के अजाब का मार्ग दिखाएगा। या अय्युहन्नासु इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बअ्थ फइन्ना खलक़नाकुम मिन तुराबिन ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور। लोगों, अगर तुम्हें मौत के बाद की जिंदगी के बारे में कुछ शक है तो तुम्हें मालूम हो कि हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया है, फिर वीर्य से, फिर खून के लोथड़े से, फिर मांस की बोटी से, जो शक्ल वाली भी होती है और बेशक्ल भी। ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम पर सच्चाई स्पष्ट करें। हम जिस वीर्य को चाहते हैं एक नियत समय तक गर्भाशयों में ठहराए रखते हैं, फिर तुमको एक बच्चे के रूप में निकाल लाते हैं, फिर तुम्हारा पालन पोषण करते हैं ताकि तुम अपनी जवानी को पहुंचो, और तुम में से कोई पहले ही वापस बुला लिया जाता है और कोई निकृष्टतम आयु की ओर फेर दिया जाता है ताकि सब कुछ जानने के बाद फिर कुछ ना जाने। और तुम देखते हो कि जमीन सूखी पड़ी है, फिर जहां हमने उस पर पानी बरसाया कि यकायक वो फबक उठी और फूल गई और उसने हर तरह की सुदृश्य वनस्पतियां उगलनी शुरू कर दी। ये सब कुछ इसलिए है कि अल्लाह ही सत्य है और वो मुर्दों को जिंदा करता है और उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। और ये इस बात का प्रमाण है कि क़यामत की घड़ी आकर रहेगी
इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। और अल्लाह जरूर उन लोगों को उठाएगा जो कब्रों में जा चुके हैं। वमिनन्नासि मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد। कुछ और लोग ऐसे हैं जो किसी ज्ञान और मार्गदर्शन और प्रकाश प्रदान करने वाली किताब के बिना गर्दन अकड़ाए हुए अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं ताकि लोगों को अल्लाह के मार्ग से भटका दें। ऐसे व्यक्ति के लिए दुनिया में रुसवाई है और क़यामत के दिन उसको हम आग के अजाब का मजा चखाएंगे। ये है तेरा वो भविष्य जो तेरे अपने हाथों ने तेरे लिए तैयार किया है, वरना अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। वमिनन्नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ फ़इन असाबहु खैरुन इत्मअन्न बिहि व इन असाबतहु फितनतुन इंक़लब अला वजहिहि खसिरद दुनिया वल आखिरत ज़ालिक हुवल खुस्रानुल मुबीन। यदअू मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहु व मा ला यनफ़अहु ज़ालिक हुवद्दलालुल बईद। यदअू लमन दर्रुहु अक़रब मिन नफ़अहिहि लबिअसल मौला व लबिअसल अशीर। इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार इन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद। मन कान यज़ुन्नु अन लन यंसुरहुल्लाहु फ़िद्दुन्या वल आखिरति फलयमदुद बिसबबिन इलस्समाइ थुम्मा लियक़तअ फलयंज़ुर हल युज़हिबन्न कैदुहु मा यग़ीज़। और लोगों में कोई ऐसा है जो किनारे पर रहकर अल्लाह की बंदगी करता है, अगर फायदा हुआ तो संतुष्ट हो गया, और जो कोई मुसीबत आ गई तो उल्टा फिर गया। उसकी दुनिया भी गई और आखिरत भी। ये है खुला घाटा। फिर वो अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारता है जो ना उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं ना फायदा। ये है पथभ्रष्टता की चरम सीमा। वो उनको पुकारता है जिनका नुकसान उनके फायदे से ज्यादा करीब है। अत्यंत बुरा है उसका संरक्षक और अत्यंत बुरा है उसका साथी। इसके विपरीत अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे कर्म किए यकीनन ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। अल्लाह करता है जो कुछ चाहता है। जो व्यक्ति ये गुमान रखता हो कि अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसकी कोई मदद ना करेगा, उसे चाहिए कि एक रस्सी के द्वारा आसमान तक पहुंचकर छेद करे, फिर देख ले कि क्या उसका उपाय किसी ऐसी चीज को रद्द कर सकता है जो उसको अप्रिय है। वकज़ालिक अंज़लनाहु आयातिन बय्यिनातिन व अन्नल्लाह यहदी मन युरीद। इन्नल्लज़ीन आमनू वल्लज़ीन हादू वस्साबिईन वन्नसारा वल्मजूस वल्लज़ीन अशरकू इन्नल्लाह यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़ियामह इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन शहीद। अलम तर अन्नल्लाह यस्जुदु लहु मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्दि والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم
इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा। ऐसी ही खुली खुली बातों के साथ हमने इस कुरान को उतारा है और मार्ग अल्लाह जिसे चाहता है दिखाता है। जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी हुए और साबी और ईसाई और मजूस और जिन लोगों ने अल्लाह का साझी ठहराया, इन सब के बीच अल्लाह क़यामत के दिन फैसला कर देगा। हर चीज अल्लाह की नजर में है। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह के आगे सजदे में हैं वे सब जो आसमानों में हैं और जो धरती में हैं, सूरज और चांद और तारे और पहाड़ और पेड़ और जानवर और बहुत से इंसान और बहुत से वे लोग भी जो अजाब के अधिकारी हो चुके हैं। और जिसे अल्लाह तुच्छ और रुस्वा कर दे उसे फिर कोई इज्जत देने वाला नहीं है। अल्लाह करता है जो कुछ चाहता है। हाज़ानि ख़स्मानि इख़्तसमू फ़ी रब्बिहिम फ़ल्लज़ीना कफ़रू क़ुत्तिअत लहुम थियाबुम मिन नारिन युसब्बु मिन फ़ौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम युस्हरु बिही मा फ़ी बुतूनिहिम वल जुलूद वलहुम मक़ामिअु मिन हदीद कुल्लमा अरादू अन यख़रुजू मिन्हा मिन गम्मिन उईदू फ़ीहा वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। ये दो फरीक यानी विवादी हैं जिनके बीच अपने रब के विषय में झगड़ा है। इनमें से वे लोग जिन्होंने कुफ्र यानी इनकार किया, उनके लिए आग के वस्त्र काटे जा चुके हैं। उनके सिरों पर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा जिससे उनकी खालें ही नहीं पेट के भीतर के भाग तक गल जाएंगे। और उनकी खबर लेने के लिए लोहे के गुर्ज यानी गदाएं होंगे। जब कभी वे घबराकर जहन्नम से निकलने की कोशिश करेंगे फिर उसी में ढकेल दिए जाएंगे कि चखो अब जलने की सजा का मजा। इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व लुअलुआ व लिबासुहुम फ़ीहा हरीर वहुदू इलत-तय्यिब मिनल क़ौलि वहुदू इला सिरातिल हमीद। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि वल हराम अल्लज़ी जअलनाहु लिन्नासि सवाअनिल आकिफु फ़ीहि वल बाद वमन युरिद फ़ीहि बिइल्हादिन बिज़ुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम। दूसरी ओर जो लोग ईमान वाले हुए और जिन्होंने अच्छे कर्म किए, उनको अल्लाह ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वहां वे सोने के कंगनों और मोतियों से आभूषित किए जाएंगे और उनके वस्त्र रेशम के होंगे। उनको निर्मल यानी पाक बात स्वीकार करने का निर्देश प्रदान किया गया और उन्हें प्रशंसनीय गुणों से विभूषित अल्लाह का मार्ग दिखाया गया। जिन लोगों ने कुफ्र यानी इनकार किया और जो आज अल्लाह के मार्ग से रोक रहे हैं और उस प्रतिष्ठित मस्जिद यानी मस्जिद हराम के दर्शन में बाधक हैं जिसे हमने सब लोगों के लिए बनाया है, जिसमें स्थानीय निवासियों और बाहर से आने वालों के अधिकार बराबर हैं, उनकी नीति यकीनन सजा के योग्य है। उस प्रतिष्ठित मस्जिद में जो भी सच्चाई से हटकर जुल्म की नीति अपनाएगा उसे हम दुखद यातना का मजा चखाएंगे। वइज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैति अल्ला तुशरिक बी शैआ वतहिर बैतिय लित्ताइफीन वल्काइमीन वर्रुक्किस सुजूद
वअज़्ज़िन फ़िन्नास बिलहज्ज यअतूक रिजाला वअला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीन मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़ लियशहदू मनाफ़िअ लहुम वयज़कुरु इस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मअलूमातिन अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फकुलू मिन्हा वअطعमूल बाइसल फ़क़ीर थुम्म लियक़दू तफ़थहुम वलियूफ़ू नुज़ूरहुम वलियत्तवफ़ू बिलबैतिल अतीक़। याद करो वो समय जबकि हमने इब्राहीम के लिए इस घर यानी काबा की जगह मुकर्रर की थी इस आदेश के साथ कि मेरे साथ किसी चीज को साझी न ठहराओ और मेरे घर को परिक्रमा यानी तवाफ करने वालों और खड़े होने यानी कयाम और झुकने यानी रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक रखो और लोगों को हज के लिए सामान्य रूप में घोषणा कर दो कि वे तुम्हारे पास हर दूरवर्ती स्थान से पैदल और ऊंटों पर सवार होकर आएं ताकि वे लाभ देखें जो यहां उनके लिए रखे गए हैं और कुछ निश्चित दिनों में उन जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो उसने उन्हें प्रदान किए हैं, खुद भी खाएं और तंगदस्त मोहताज को भी दें। फिर अपना मैल कुचैल दूर करें और अपनी मन्नतें पूरी करें और इस प्राचीन घर की परिक्रमा करें। ज़ालिक वमन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाहि फहुव खैरुन लहू इंद रब्बिह व उहिल्लत लकुमुल अनआमु इल्ला मा युतला अलैकुम फज्तनिबुर रिजस मिनल औथानि वज्तनिबू क़ौलज़ ज़ूर हुनफ़ाअ लिल्लाहि गैर मुशरिकीन बिह वमन युशरिक बिल्लाहि फकअन्नमा खर्र मिनस समाअ फतख्तफुहु अत्तय्रु औ तहवी बिहि अर्रीहु फी मकानिन सहीक़ ज़ालिक वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब लकुम फ़ीहा मनाफ़िअु इला अजलिन मुसम्मा थुम्म महिल्लुहा इलल बैतिल अतीक़। ये था काबा के निर्माण का उद्देश्य और जो कोई अल्लाह की निर्धारित पाबंदियों का आदर करे तो ये उसके रब की दृष्टि में खुद उसी के लिए अच्छा है और तुम्हारे लिए चौपाए हलाल यानी वैध किए गए सिवाय उन चीजों के जो तुम्हें बताई जा चुकी हैं। अतः मूर्तियों की गंदगी से बचो, झूठी बातों से परहेज करो, एकाग्र चित्त होकर अल्लाह के बंदे बनो, उसके साथ किसी को साझी न ठहराओ और जो कोई अल्लाह के साथ साझी ठहराए तो मानो वो आसमान से गिर गया। अब या तो उसे पक्षी उचक ले जाएंगे या हवा उसको ऐसे स्थान पर ले जाकर फेंक देगी जहां उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। ये है असल मामला, इसे समझ लो। और जो अल्लाह के निश्चित किए हुए निशानों का आदर करे तो ये दिलों की धर्म परायणता यानी तकवा से है। तुम्हें एक निश्चित समय तक उन कुर्बानी के जानवरों से लाभ उठाने का हक है, फिर उनके कुर्बान करने का स्थान उसी प्राचीन घर के पास है। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फइलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फलहु अस्लिमू वबश्शिरिल मुख़बितीन الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون। हर समुदाय के लिए हमने कुर्बानी का एक तरीका निर्धारित कर दिया है ताकि उस समुदाय के लोग उन जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो उसने उनको प्रदान किए हैं।
इन विभिन्न तरीकों के पीछे उद्देश्य एक ही है। अतः तुम्हारा पूज्य प्रभु एक ही पूज्य प्रभु है और उसी के तुम आज्ञाकारी बनो। और ए नबी, खुशखबरी दे दो विनम्रता की नीति अपनाने वालों को, जिनका हाल ये है कि अल्लाह की चर्चा सुनते हैं तो उनके दिल कांप उठते हैं। जो मुसीबत भी उन पर आती है उस पर सब्र से काम लेते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो कुछ रोजी हमने उनको दी है उसमें से खर्च करते हैं। वल्बुदन जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाहि लकुम फीहा खैर फज़कुरु स्मल्लाहि अलैहा सवाफ फ़इज़ा वजबत जुनूबुहा फ़कुलू मिन्हा वअطعमूल क़ानिअ वल मुअतर कज़ालिक सख़रनाहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु अत्तक़वा मिनकुम कज़ालिक सख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वबश्शिरिल मुहसिनीन इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल्लज़ीना आमनू इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल ख़व्वानिन कफ़ूर उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर। और कुर्बानी के ऊंटों को हमने तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियों यानी शआइर में शामिल किया है। तुम्हारे लिए उनमें भलाई है, अतः उन्हें खड़ा करके उन पर अल्लाह का नाम लो। और जब कुर्बानी के बाद उनकी पीठें जमीन पर टिक जाएं, तो उनमें से खुद भी खाओ और उनको भी खिलाओ जो संतोष किए बैठे हैं, और उनको भी जो अपनी जरूरत पेश करें। इन जानवरों को हमने इस तरह तुम्हारे लिए वशीभूत किया है ताकि तुम कृतज्ञता दिखाओ। न उनके मांस अल्लाह को पहुंचते हैं न खून, मगर उसे तुम्हारी धर्म निष्ठा पहुंचती है। उसने उनको तुम्हारे लिए इस तरह वशीभूत किया है ताकि उसके प्रदान किए हुए पथ प्रदर्शन पर तुम उसकी बड़ाई व्यक्त करो। और ए नबी, खुशखबरी दे दो अच्छे से अच्छा कर्म करने वालों को, यकीनन अल्लाह प्रतिरक्षा करता है उन लोगों की ओर से जो ईमान लाए हैं। निश्चय ही अल्लाह किसी विश्वासघाती कृतघ्न को पसंद नहीं करता। अनुमति दी गई उन लोगों को जिनके विरुद्ध युद्ध किया जा रहा है, क्योंकि वे उत्पीड़ित हैं और अल्लाह को यकीनन उनकी सहायता की सामर्थ्य प्राप्त है। अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह वलौला दफ़्उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन लहुद्दिमत सवामिअ व बियअुन व सलवातुन व मसाजिद युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा वलयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور। ये वे लोग हैं जो अपने घरों से नाहक निकाल दिए गए सिर्फ इस कसूर पर कि वे कहते थे हमारा रब अल्लाह है। अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे के द्वारा हटाता न रहे तो खानकाहें और गिरजा और उपासना गृह और मस्जिदें जिनमें अल्लाह का अधिकता से नाम लिया जाता है सब ढा दी जाएं। अल्लाह जरूर उन लोगों की सहायता करेगा जो उसकी सहायता करेंगे। अल्लाह बड़ा बलवान और प्रभुत्वशाली है। ये वे लोग हैं जिन्हें अगर हम जमीन में सत्ता प्रदान करें तो वे नमाज कायम करेंगे, ज़कात देंगे, नेकी का आदेश देंगे और बुराई से रोकेंगे, और सब मामलों का परिणाम अल्लाह के हाथ में है।
वइन युकज़्ज़िबूक फ़क़द कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह वआद वसमूद वक़ौम इब्राहीम वक़ौम लूत वअस्हाब मदयन वकुज़्ज़िब मूसा फ़अम्लयतु लिलकाफ़िरीन थुम्म अख़ज़्तुहुम फ़कैफ़ कान नकीर फ़कअय्यिन मिन क़रयतिन अहलकनाहा वहिय ज़ालिमह फ़हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा वबि'रिन मुअत्तलतिन वक़स्रिन मशीद अफ़लम यसीरू फ़िल अर्दि फ़तकून लहुम क़ुलूबुन यअक़िलून बिहा औ आज़ानुन यस्मऊन बिहा फ़इन्नहा ला तअमल अबसार वलाकिन तअमल क़ुलूबुल लती फ़िस्सुदूर। ए नबी, अगर वे इनकार करने वाले तुम्हें झुठलाते हैं तो उनसे पहले नूह की कौम और आद और समूद और इब्राहीम की कौम और लूत की कौम और मदयन वाले भी झुठला चुके हैं और मूसा भी झुठलाए जा चुके हैं। इन सब सत्य के इनकार करने वालों को मैंने पहले मोहलत दी, फिर पकड़ लिया। अब देख लो कि मेरी सजा कैसी थी। कितनी ही अपराधी बस्तियां हैं जिनको हमने तबाह किया है और आज वे अपनी छतों पर उल्टी पड़ी हैं। कितने ही कुएं बेकार और कितने ही महल खंडहर बने हुए हैं। क्या ये लोग जमीन में चले फिरे नहीं हैं कि इनके दिल समझने वाले या इनके कान सुनने वाले होते? वास्तविकता ये है कि आंखें अंधी नहीं होती, मगर वे दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में हैं। वयस्तअजिलूनक बिलअज़ाब वलन युख़लिफ़ल्लाहु वअदह वइन्न यौमन इन्द रब्बिक कअल्फ़ि सनतिन मिम्मा तउद्दून वकअय्यिन मिन क़रयतिन अमलयतु लहा वहिय ज़ालिमह थुम्म अख़ज़्तुहा वइलय्यल मसीर क़ुल या अय्युहन्नासु इन्नमा अना लकुम नज़ीरुम मुबीन फ़ल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन वरिज़्क़ुन करीम वल्लज़ीन सअव फ़ी आयातिना मुआजिज़ीन उलाइका अस्हाबुल जहीम। ये लोग अज़ाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं। अल्लाह हरगिज़ अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा, मगर तेरे रब के यहाँ का एक दिन तुम्हारी गणना के 1000 वर्ष के बराबर हुआ करता है। कितनी ही बस्तियां हैं जो जालिम थीं, मैंने उनको पहले मोहलत दी, फिर पकड़ लिया, और सबको वापस तो मेरे ही पास आना है। ऐ नबी, कह दो कि लोगों, मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ वो व्यक्ति हूं जो बुरा समय आने से पहले साफ साफ सावधान करने वाला हो। फिर जो ईमान लाएंगे और अच्छे कर्म करेंगे उनके लिए माफी है और सम्मान पूर्ण आजीविका, और जो हमारी आयतों को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे वे दोज़ख के यार हैं। वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रसूलिन वला नबिय्यिन इल्ला इज़ा तमन्ना अल्क़ा अश-शैतानु फ़ी उम्निय्यतिहि फ़यंसख़ुल्लाहु मा युल्क़ि अश-शैतानु थुम्मा युहकिमुल्लाहु आयातिहि वल्लाहु अलीमुन हकीम लियजअल मा युल्क़ि अश-शैतानु फ़ितनतन लिल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन वल्क़ासियति क़ुलूबुहुम वइन्नज़-ज़ालिमीन लफ़ी शिक़ाक़िन बഈद वलियअलम अल्लज़ीन ऊतुल इल्म अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिक फ़यु'मिनू बिही फ़तुख़्बित लहू क़ुलूबुहुम वइन्नल्लाह लहादिल्लज़ीन आमनू इला सिरातिन मुस्तक़ीम। और ऐ नबी, तुमसे पहले हमने न कोई रसूल ऐसा भेजा है न नबी जिसके साथ ये मामला न पेश आया हो कि जब उसने कामना की शैतान ने उसकी कामना में रुकावट खड़ी की। इस तरह जो कुछ भी शैतान रुकावट डालता है अल्लाह उनको मिटा देता है
और अपनी आयतों को पुख्ता कर देता है। अल्लाह सर्वज्ञ है और तत्वदर्शी। वो इसलिए ऐसा होने देता है ताकि शैतान की डाली हुई खराबी को आजमाइश बना दे उन लोगों के लिए जिनके दिलों को मुनाफिकत का रोग लगा हुआ है और जिनके दिल खोटे हैं। वास्तविकता ये है कि ये जालिम लोग दुश्मनी में बहुत दूर निकल गए हैं और ज्ञान जिन्हें मिला है वे लोग जान लें कि ये सत्य है तेरे रब की ओर से और वे इस पर ईमान ले आएं और उनके दिल इसके आगे झुक जाएं। यकीनन अल्लाह ईमान लाने वालों को हमेशा सीधा मार्ग दिखा देता है। वला यज़ालुल्लज़ीन कफ़रू फ़ी मिर्यतिन मिन्हु हत्ता तअतियहुमुस्साअतु बग़ततन औ यअतियहुम अज़ाबु यौमिन अक़ीम। अल-मुल्कु यौमइज़िन लिल्लाहि यहकुमु बैनहुम फल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति फ़ी जन्नातिन नईम वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना फ़उलाइक लहुम अज़ाबुम मुहीन। वल्लज़ीन हाजरू फ़ी सबीलिल्लाहि थुम्म क़ुतिलू औ मातू लयरज़ुक़न्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना व इन्नल्लाह लहुव ख़ैरुर राज़िक़ीन। लयुदख़िलन्नहुम मुदख़लन यरदौनह व इन्नल्लाह लअलीमुन हलीम। ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور। इनकार करने वाले तो इसकी ओर से शक ही में पड़े रहेंगे यहां तक कि या तो उन पर क़यामत की घड़ी अचानक आ जाए या एक अशुभ दिन का अजाब अवतरित हो जाए। उस दिन बादशाही अल्लाह की होगी और वो उनके बीच निर्णय कर देगा। जो ईमान रखने वाले और अच्छे कर्म करने वाले होंगे वे नेमत भरी जन्नतों में जाएंगे और जिन्होंने इनकार किया होगा और हमारी आयतों को झुठलाया होगा उनके लिए अपमानजनक अजाब होगा। और जिन लोगों ने अल्लाह के मार्ग में घर-बार छोड़ा फिर मारे गए या मर गए अल्लाह उन्हें अच्छी रोजी देगा और यकीनन अल्लाह ही उत्तम दाता है। वो उन्हें ऐसी जगह पहुंचाएगा जिससे वे खुश हो जाएंगे। बेशक अल्लाह सर्वज्ञ और सहनशील है। ये तो है उनका परिणाम और जो कोई बदला ले वैसा ही जैसा उसके साथ किया गया और फिर उस पर ज्यादती भी की गई हो तो अल्लाह उसकी मदद जरूर करेगा। अल्लाह माफ करने वाला और दरगुजर करने वाला यानी छोड़ देने वाला है। ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد। ये इसलिए कि रात से दिन और दिन से रात निकालने वाला अल्लाह ही है और वो सुनता और देखता है। ये इसलिए कि अल्लाह ही सत्य है और वे सब असत्य हैं जिन्हें अल्लाह को छोड़कर ये लोग पुकारते हैं और अल्लाह ही उच्च और महान है। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह आसमान से पानी बरसाता है और उसके द्वारा जमीन में हरियाली हो जाती है। वास्तविकता ये है कि वो सूक्ष्मदर्शी और खबर रखने वाला है। उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है।
बेशक वही निरपेक्ष और प्रशंसा के योग्य है। अलम तर अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिल अर्दि वल फुल्क तजरी फिल बहरि बिअम्रिहि व युमसिकुस समाअ अन तक़अ अलल अर्दि इल्ला बिइज़निहि इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफुर रहीम व हुवल्लज़ी अहयाकुम थुम्मा युमीतुकुम थुम्मा युहयीकुम इन्नल इंसाना लकफूर लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन हुम नासिकूह फला युनाज़िउन्नक फिल अम्र वद्उ इला रब्बिक इन्नक लअला हुदन मुस्तक़ीम व इन जादलूक फक़ुलिल्लाहु अअलमु बिमा तअमलून अल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कुन्तुम फ़ीहि तख्तलिफ़ून अलम तअलम अन्नल्लाह यअलमु मा फ़िस्समाइ वल अर्द इन्न ज़ालिक फ़ी किताबिन इन्न ज़ालिक अलल्लाहि यसीर। क्या तुम देखते नहीं हो कि उसने वो सब कुछ तुम्हारे लिए वशीभूत कर रखा है जो जमीन में है, और उसी ने नौका को नियम का पाबंद बनाया है कि वो उसके आदेश से समुद्र में चलती है, और वही आसमान को इस तरह थामे हुए है कि उसकी अनुमति के बिना वो जमीन पर नहीं गिर सकता। वस्तु स्थिति ये है कि अल्लाह लोगों के हक में बड़ा करुणामय और दयावान है। वही है जिसने तुम्हें जिंदगी प्रदान की है, वही तुमको मौत देता है और वही फिर तुमको जिंदा करेगा। सच ये है कि इंसान बड़ा ही सत्य से मुंह फेरने वाला है। हर उम्मत के लिए हमने बंदगी की एक रीति निर्धारित की है जिसका वो पालन करती है। अतः ए नबी, वे इस मामले में तुमसे झगड़ा ना करें। तुम अपने रब की ओर बुलाओ, यकीनन तुम सीधे मार्ग पर हो। और अगर वे तुमसे झगड़ें तो कह दो कि जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह को खूब मालूम है। अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारे बीच उन सब बातों का फैसला कर देगा जिनमें तुम विभेद करते रहे हो। क्या तुम जानते नहीं कि आसमान और जमीन की हर चीज अल्लाह के ज्ञान में है। सब कुछ एक किताब में अंकित है। अल्लाह के लिए ये कुछ भी कठिन नहीं है। वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्तानन वमा लैसा लहुम बिही इल्म वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन तअरिफु फी वुजूहिल लज़ीना कफ़रुल मुनकर यकादून यस्तून बिल्लज़ीना यतलून अलैहिम आयातिना कुल अफ़उनब्बिउकुम बिशर्रिन मिन ज़ालिकुम अन्नारु वअदहा अल्लाहु अल्लज़ीना कफ़रू व बि'सल मसीर। ये लोग अल्लाह को छोड़कर उनकी बंदगी कर रहे हैं जिनके लिए न तो उसने कोई प्रमाण उतारा है और न ये खुद उनके बारे में कोई ज्ञान रखते हैं। इन जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं है। और जब इनको हमारी साफ साफ आयतें सुनाई जाती हैं तो तुम देखते हो कि सत्य को अस्वीकार करने वाले लोगों के चेहरे बिगड़ने लगते हैं और ऐसा लगता है कि अभी वे उन लोगों पर टूट पड़ेंगे जो इन्हें हमारी आयतें सुनाते हैं। इनसे कहो, मैं बताऊं तुम्हें कि इससे बुरी चीज क्या है? आग। अल्लाह ने उसी का वादा उन लोगों के हक में कर रखा है जो सत्य के स्वीकार से इनकार करें, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। या अय्युहन्नासु दुरिब मसलुन फस्तमि'ू लह इन्नल्लज़ीना तद'ून मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमa'ू लह वइन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शय'अन ला यस्तंक़िज़ूहु मिन्हु ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز
अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास इन्नल्लाह समीउन बसीर यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम व इलल्लाहि तुरजउल उमूर या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू वअब्दू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिहि हुवा इज्तबाकुम वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल वफ़ी हाज़ा लियकून अर्रसूलु शहीदन अलैकुम वतकूनू शुहदाअ अलन नास फ़अक़ीमु स्सलात वआतु ज़्ज़कात वअतसिमू बिल्लाहि हुवा मौलाकुम फ़निअमल मौला वनिअमन नसीर। लोगो, एक मिसाल दी जाती है, ध्यान से सुनो। जिन पूज्यों को तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो, वे सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करना चाहें तो नहीं कर सकते, बल्कि अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले जाए तो वे उसे छुड़ा भी नहीं सकते। मदद चाहने वाले भी कमजोर और जिनसे मदद चाही जाती है वे भी कमजोर। इन लोगों ने अल्लाह की कद्र ही नहीं पहचानी जैसा कि उसके पहचानने का हक है। वस्तु स्थिति ये है कि बलवान और इज्जत वाला तो अल्लाह ही है। वास्तविकता ये है कि अल्लाह अपने आदेशों को भेजने के लिए फरिश्तों में से भी संदेशवाहक चुनता है और इंसानों में से भी। वो सुनता और देखता है। जो कुछ लोगों के सामने है उसे भी वो जानता है और जो कुछ उनसे ओझल है उससे भी वो परिचित है और सभी मामले उसी की तरफ रुजू होते हैं। ऐ लोगो, जो ईमान लाए हो, अल्लाह के आगे झुको और सजदा करो और अपने रब की बंदगी करो और अच्छा कर्म करो। इसी से उम्मीद की जा सकती है कि तुमको सफलता प्राप्त हो। अल्लाह के मार्ग में जान तोड़ कोशिश करो जैसा कि कोशिश करने का हक है। उसने तुम्हें अपने काम के लिए चुन लिया है और धर्म में तुम पर कोई तंगी नहीं रखी। कायम हो जाओ अपने बाप इब्राहीम के पंथ पर। अल्लाह ने पहले भी तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था और इसी कुरान में भी तुम्हारा यही नाम है, ताकि रसूल तुम पर गवाह हो और तुम लोगों पर गवाह। अतः नमाज कायम करो, ज़कात दो और अल्लाह से जुड़ जाओ। वो है तुम्हारा संरक्षक, बहुत ही अच्छा है वो संरक्षक और बहुत ही अच्छा है वो सहायक।